हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में खुशामदीद। वैसे एआई का नाम तो आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है, राइट? तो आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एआई का एक्सपर्ट यानी एक पावर यूजर बनने का पूरा सफर तय करेंगे। आइए मिलकर देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाकर इसका बेहतरीन इस्तेमाल आखिर कैसे किया जा सकता है। अच्छा, तो आइए फटाफट इस सफ़र के रोड मैप पर नज़र डाल लेते हैं। हम एआई के इनकलाब से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इसकी बुनियादी बातें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जादू, मुख्तलिफ एआई टूल्स और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा, एआई स्किल से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। लेट्स डाइव इन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, द एआई रेवोल्यूशन। और ये जो के शेप्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है। अब देखें हो क्या रहा है कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी और जॉब मार्केट बिल्कुल दो अलग रास्तों पर निकल पड़ी है। इसे ही के शेप्ड इकोनॉमी कहते हैं। असल में दुनिया इस वक्त वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो एआई को ठीक से समझ रहे हैं, इसे अपना रहे हैं और नतीजतन उनके करियर और वेल्थ का ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एआई पर शक करते हैं, इससे दूर भागते हैं, उनका करियर और माली हालत बदकिस्मती से नीचे की तरफ जा रही है। ये फासला हर गुजरते दिन के साथ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ हम एआई की बुनियादी बातें समझेंगे और जो मार्केट में इस हवाले से गलतफहमियां फैली हैं, उनका थोड़ा ऑपरेशन करेंगे। आमतौर पर लोगों को लगता है कि एआई कोई पिछले 2-4 सालों की इन्वेंशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 1920s की दिहाई से ही इसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे थे। सोचिए जरा, फिर 1950 में तीजियस नाम का एक छोटा सा रोबोटिक माउस बनाया गया जो सिंपल ट्रायल और एरर से भूल भुलैया यानी मेज सॉल्व कर लेता था। ये एआई का पहला प्रैक्टिकल नमूना था। फिर 2000s में इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग का बूम आया जिसने इसे एकदम रॉकेट की तरह स्पीड दे दी। और हाँ, 2022 में चैट जीपीटी का लॉन्च तो वैसे ही एआई का गूगल मोमेंट था, जब ये टेक्नोलॉजी अचानक हर आम शख्स की पहुंच में आ गई। अच्छा, थोड़ा रुक कर सोचते हैं कि ये एआई आखिर बैकग्राउंड में काम कैसे करता है। चलिए एक छोटा सा माइंड गेम खेलते हैं। अपने जहन में इस जुमले को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट, बिल्कुल। और ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस बात की बेहतरीन वजाहत करता है कि एआई असल में कोई इंसान नहीं जो खुद से बैठकर सोच रहा है। एआई ने भी बिल्कुल वैसे ही अगला लफ्ज़ प्रिडिक्ट किया जैसे हमारे दिमाग ने किया, क्योंकि उसके पास मौजूद हिस्टोरिकल डेटा में यही लफ्ज़ सबसे ज़्यादा आया है। एआई बस टोकन बाय टोकन अगला लफ्ज़ की प्रिडिक्शन करता रहता है। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि प्योर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और पैटर्न मैचिंग है। आजकल मार्केट में एलएलएम्स और जनरेटिव एआई जैसी भारी भरकम टर्म सुनने को मिलती हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा लफ्ज़ याद रखना जरूरी है, हैलुसिनेशन। इसका क्या मतलब है? कभी कभी जब एआई को सही जवाब नहीं मिलता तो वो बिल्कुल फेक या बेबुनियाद बातें खुद से बनाकर पेश कर देता है, और वो बातें दिखने में ऐसी लगती हैं जैसे 100% सच हों। ये इन प्रेडिक्टिव इंजन्स की एक वाज़ेह खामी है जिसका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, मास्टरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एआई की दुनिया की जादुई छड़ी है। इन एआई इंजन से अपना मनचाहा नतीजा निकलवाने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना बहुत जरूरी है। इसको इस तरह समझे, एआई बिल्कुल एक जिन की तरह है जो किसी चिराग से निकला हो और कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता हो। लेकिन क्या होगा अगर कोई उस जिन से कहे कि मुझे अनलिमिटेड पैसे चाहिए? जिन शायद बैंक लूट ले या फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही तबाह कर दे। नतीजा उल्टा नुकसान। एआई के साथ भी एग्जैक्टली यही मसला है। अधूरी या घोलमोल हिदायत देंगे तो बहुत तबाहकुन या बेकार किस्म का नतीजा मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि इस जीनी प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एएम फ्रेमवर्क काम आता है। ए का मतलब है एक्टर, यानी एआई को बताएं कि उसे किस कैरेक्टर में सोचना है। मसलन एक सीनियर एचआर रिक्रूटर के तौर पर। आई से बनता है इनपुट, जहां हम पूरा कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड और जरूरी मालूमात फराहम करते हैं। और फिर आता है एम यानी मिशन, जिसमें बिल्कुल स्पेसिफिकली बताया जाता है कि आखिर एआई से हम चाहते क्या हैं। एक और बेहतरीन ऑप्शन आरसीएफ फ्रेमवर्क भी है। इसमें रोल और कॉन्टेक्स्ट तो वही पहले जैसे हैं और आस्क में हम अपनी डिमांड रखते हैं, लेकिन इसमें एक चौथा और बहुत पावरफुल एलिमेंट है, फॉर्मेट। जी हाँ, अगर हम एआई को बता दें कि जवाब बुलेट पॉइंट्स में चाहिए या इजी, मीडियम और हार्ड कैटेगरीज में डिवाइड करके दो, तो आउटपुट की क्वालिटी पहले से कई गुना बेहतर और पॉलिश्ड आती है। इट्स लिटरली अ गेम चेंजर। ओके, अब बारी आती है चौथे हिस्से की, द एआई टूल इकोसिस्टम। यानी इस मैदान में
हमारे पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। देखें, प्रॉम्प्ट लिखना तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ नए लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो एक ही वक्त में इंटरनेट पे मौजूद हर नए एआई टूल को टेस्ट करने निकल पड़ते हैं और फिर नेचुरली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारे रोज़मर्रा के 85% काम उन स्टैंडअलोन टूल से हो जाते हैं जो इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल हैं। सिर्फ 10% टूल्स इंटीग्रेटेड होते हैं जो पहले से ऐप्स के अंदर मौजूद हैं, और मुश्किल से 5% ही कस्टम टूल्स होते हैं। तो हमारा पूरा फोकस उन्हीं स्टैंडअलोन टूल्स पर होना चाहिए जो ईजिली एक्सेसिबल हैं। आइए इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। हर स्पेसिफिक काम के लिए ना एक मखसूस टूल मौजूद है। अगर कोई खूबसूरत तस्वीर बनानी है तो मिडजर्नी बेस्ट है। रियलिस्टिक वीडियोस चाहिए तो वेओ 3 जैसे टूल्स ट्राई किए जा सकते हैं। अगर कोडिंग करनी है, मसलन फ्लैपी बर्ड जैसी गेम बनानी हो या कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, तो कर्सर, होस्टिंगर या एमर्जेंट जैसे टूल्स लिटरली जादू करते हैं। और अगर कोई बिजनेस पिच डेक या प्रेजेंटेशन बनानी हो तो गामा के जरिए घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो अब शुरुआत कैसे की जाए, इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनानी पड़ेगी। शुरू के 3 से 5 दिन तो सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके देखें ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के 3 से 5 छोटे कामों को एआई के जरिए ऑटोमेट करें। जब इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, सिर्फ तभी आगे बढ़कर नए और नीशी एआई टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, मोनेटाइजिंग एआई स्किल्स, यानी इस सारी मेहनत से एक्चुअल में पैसे कैसे कमाए जाएं। पूरा एआई इकोसिस्टम समझने के बाद अब वक्त है इन स्किल्स को रियल वर्ल्ड इनकम और करियर ग्रोथ में बदलने का। असल में एआई से कमाई करने के 3 बहुत वाज़ेह रास्ते हैं। पहला रास्ता है अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट बेचना, जैसे एआई से यूजीसी वीडियोस या वेबसाइट्स बनाकर क्लाइंट्स को देना। दूसरा रास्ता है अपना खुद का एआई बिजनेस स्टार्ट करना, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी कंटेंट एजेंसी बनाना या फिर एक शख्स पर मबनी एआई वॉइस एजेंट बिजनेस खड़ा करना। और तीसरा रास्ता थोड़ा टेक्निकल लोगों के लिए है, जो बाकायदा एआई इंजीनियरिंग या रिसर्च के फील्ड में अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में सोचिए जरा, क्या इन सब बेहतरीन एआई टूल्स को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे जहन में रखा जाएगा, या फिर हकीकत में इनको यूज करके के शेप्ड इकोनॉमी में उस तेजी से ऊपर जाने वाले रास्ते का हिस्सा बनाया जाएगा? देखें, टेक्नोलॉजी को समझना तो सिर्फ पहला कदम था। असल सफर और असल जादू तो अब एक्शन लेने से शुरू होगा।